हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू भव्या केमिस्ट्री एकेडमी BCA। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं चैप्टर 1 सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री की, जो कि क्लास 11th की केमिस्ट्री का चैप्टर है और CBSE और दूसरे स्टेट बोर्ड्स के लिए बहुत ही यूजफुल है। ये वीडियो लेक्चर 7 है, जिसका टॉपिक है परसेंटेज कंपोजिशन, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एंड एम्पेरिकल फॉर्मूला। तो आइए स्टूडेंट्स, वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं परसेंटेज कंपोजिशन की। परसेंटेज कंपोजिशन क्या होता है और इसका क्या सिग्निफिकेंस है। तो देखिए यहाँ पे कंपोजिशन की जब हम बात करते हैं तो आप प्रीवियस क्लासेस में पढ़ के आए हैं कि कभी भी हम मैटर के कंपोजिशन की बात कर रहे हैं तो हम ये जानना चाह रहे हैं उस मैटर के अंदर जो प्रेजेंट एलिमेंट्स हैं वो कौन कौन हैं और उनका कितना मास है। और जब हम परसेंटेज के फॉर्म में बात कर रहे हैं तो उन मासेस का हम परसेंटेज लेंगे। तो हम ये कह सकते हैं परसेंटेज कंपोजिशन हमको ये बताता है कि किसी भी कंपाउंड में जो एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं उनके मासेस का कितना परसेंटेज वहां प्रेजेंट है उस कंपाउंड के अंदर, राइट। तो हम क्या बोल देंगे, इट डिनोट्स द परसेंटेज बाय मास ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द कंपाउंड। किसी भी कंपाउंड में जो एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं उनके मासेस का क्या परसेंटेज है, ये परसेंटेज कंपोजिशन से पता चलेगा। अब हम कैसे डिटरमाइन करेंगे परसेंटेज कंपोजिशन या किसी भी एलिमेंट का परसेंटेज किसी कंपाउंड में कैसे डिटरमाइन किया जाता है, तो उसका फॉर्मूला देखिए। परसेंटेज ऑफ एलिमेंट इन द कंपाउंड कैसे डिटरमाइन करते हैं परसेंटेज ऑफ एलिमेंट इन द कंपाउंड, तो उसका फॉर्मूला है टोटल मास ऑफ द एलिमेंट इन द कंपाउंड डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ द कंपाउंड इनटू 100। यानी किसी कंपाउंड में जो एलिमेंट का टोटल मास है उससे हम डिवाइड कर देंगे कंपाउंड के मोलर मास को, और क्योंकि हम बात परसेंटेज में कर रहे हैं तो मल्टीप्लाई बाय 100 हो जाएगा। अब क्योंकि आप मोल कंसेप्ट पढ़ चुके हैं प्रीवियस लेक्चर्स में, आप ये बात हम ऑलरेडी कर चुके हैं, तो जब हमें टोटल मास निकालना है, W निकालना है, तो मोल्स को मोलर मास से अगर मल्टीप्लाई कर दें एलिमेंट्स के लिए तो वो टोटल मास ऑफ एलिमेंट्स आ जाएगा। तो हम क्या बोल देंगे, इसी फॉर्मूले को अगर हम एक्सपेंड करके लिखें तो टोटल मास ऑफ एलिमेंट्स अगर हमें डिटरमाइन करना है तो क्या हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एटम्स ऑफ एलिमेंट्स इंटू मोलर मास ऑफ एलिमेंट डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ कंपाउंड इंटू 100। यानी जो टोटल मास ऑफ एलिमेंट हमें डिटरमाइन करना था वो कैसे डिटरमाइन होगा, एलिमेंट्स के जो एटम्स के मोल्स प्रेजेंट हैं उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे मोलर मास ऑफ एलिमेंट से, और इस पूरे टर्म को हम डिवाइड कर देंगे मोलर मास ऑफ कंपाउंड से, और फिर क्योंकि हमें आंसर परसेंटेज में चाहिए इसलिए मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे। ठीक है, अब आगे देखिए। तो देखिए अब क्या बोल देंगे, परसेंटेज ऑफ एलिमेंट इन द कंपाउंड क्या हो जाएगा, Ne दैट इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एटम्स ऑफ एलिमेंट्स E, MWe दैट इज मोलर मास ऑफ एलिमेंट E, MW कंपाउंड मोलर मास ऑफ कंपाउंड इनटू 100, राइट। तो जब कभी भी आपको किसी एलिमेंट का परसेंटेज निकालना है किसी कंपाउंड में तो आपको ये फॉर्मूला यूज करना है Ne इंटू MWe अपॉन MW कंपाउंड इंटू 100। अब इसके ऊपर बेस्ड हम एक क्वेश्चन प्रैक्टिस देखते हैं। कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इन यूरिया। यूरिया एक कंपाउंड होता है जिसमें नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है। अब नाइट्रोजन कितना होता है ये हमें परसेंटेज कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले जब हम यूरिया की बात करें तो हमें यूरिया का फॉर्मूला आना चाहिए। फॉर्मूला होता है NH2CONH2। तो हमें फॉर्मूले में दिखाई दे रहा है 2 नाइट्रोजन एटम प्रेजेंट है, और इस यूरिया का मोलर मास हम यहाँ पे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से कैलकुलेट कर लेंगे जो कि आएगा 60 ग्राम पर मोल, राइट। नाइट्रोजन का मास है 14 इंटू 2 हो जाएगा, हाइड्रोजन का मास 1 है इंटू 4 हो जाएगा, कार्बन का मास 12 है इंटू 1 हो जाएगा, और ऑक्सीजन का मास 16 है इंटू 1 हो जाएगा, और इन सभी को ऐड करेंगे तो 60 आ जाएगा। अब परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन कैसे निकलेगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन दैट इज NN, मोलर मास ऑफ नाइट्रोजन दैट इज MWN डिवाइडेड बाय MW यूरिया मल्टीप्लाई बाय 100। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन कितने हैं 2, मोलर मास ऑफ नाइट्रोजन कितना है 14 डिवाइडेड बाय 60 कर लेंगे इंटू 100, तो ये आ जाएगा 46.6% ऑफ नाइट्रोजन। तो यानी इसका मतलब ये हुआ कि जो यूरिया है उसमें 46.6% नाइट्रोजन प्रेजेंट होती है। ठीक है, अब आगे देखिए। परसेंटेज कंपोजिशन के बाद अब हम बात करते हैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला की और एम्पेरिकल फॉर्मूला की। तो देखिए स्टूडेंट्स, पहली बात आपके दिमाग में ये कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि हम सिंबल्स यूज करते हैं एलिमेंट्स के लिए और फॉर्मूला यूज करते हैं किसी कंपाउंड के लिए। तो चाहे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो या एम्पेरिकल फॉर्मूला हो, ये दोनों के दोनों फॉर्मूला ही किसी कंपाउंड के लिए यूज किए जाते हैं। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है, इनका मीनिंग क्या है, उसको समझते हैं। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का मतलब क्या हो गया,
मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का मतलब हुआ कि एक किसी भी कंपाउंड का एक ऐसा फॉर्मूला जो कि ये बताता है कि उस कंपाउंड में जो एलिमेंट्स के एटम्स प्रेजेंट है उनका एक्चुअल नंबर क्या है, तो उसको हम बोलते हैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। जबकि एम्पेरिकल फॉर्मूला किसी कंपाउंड का वो फॉर्मूला है जो कि सिंपलेस्ट रेशियो ऑफ एटम्स ऑफ एलिमेंट्स बताता है जो उस कंपाउंड में प्रेजेंट है। यानी हम एक तरह से ये कह सकते हैं कि अगर किसी कंपाउंड में जो एटम्स ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं उनका सिंपल रेशियो का आइडेंटिफिकेशन करना है तो एम्पेरिकल फॉर्मूला से होगा, और एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम्स ऑफ एलिमेंट्स पता करना है तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से होगा। तो हम क्या कह देंगे, molecular formula is the formula of the compound which shows the actual number of atoms of elements present in the compound। यानी कि molecular formula किसी compound का वो formula है जो show करता है कि उस compound के अंदर जो atoms of elements present है उनका actual number क्या है। जबकि एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या है, एम्पेरिकल फॉर्मूला इज द फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड विच शोज द सिंपलेस्ट रेशियो ऑफ एटम्स ऑफ द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द कंपाउंड। यानी एम्पेरिकल फॉर्मूला किसी कंपाउंड का वो फॉर्मूला है जो कि ये शो करता है कि किसी कंपाउंड में प्रेजेंट एटम्स ऑफ एलिमेंट्स का सिंपलेस्ट रेशियो क्या है, राइट। तो ये दोनों में डिफरेंस हो गया। अब इसको और अच्छे से समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, तो देखिए ध्यान से। अब एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल हमने लिया बहुत ही सिंपल, बहुत ही कॉमन, ग्लूकोज। ग्लूकोज के दो तरह के फॉर्मूला हम लिख सकते हैं, एक है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, एक है एम्पेरिकल फॉर्मूला। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जब हम लिखेंगे तो वो है C6H12O6, यानी कि ग्लूकोज के एक मॉलिक्यूल के अंदर 6 कार्बन के एटम हैं, 12 हाइड्रोजन के एटम हैं और 6 ऑक्सीजन के एटम हैं। ये हो गया ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो कि आपको एग्जैक्ट बता रहा है कि ग्लूकोज के वन मॉलिक्यूल के अंदर कौन कौन से एटम्स हैं और कितने एटम्स हैं। और अगर इन एटम्स के नंबर का हम सिंपल रेशियो ले लें, इनफैक्ट सिंपलेस्ट रेशियो ले लें, तो एम्पेरिकल फॉर्मूला ग्लूकोज का क्या आएगा, CH2O। ये CH2O ये बता रहा है कि ग्लूकोज के अंदर जो एटम्स ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन, उनका सिंपलेस्ट रेशियो क्या है, तो वो है 1:1, यानी कार्बन का 1 एटम, हाइड्रोजन का 2 एटम और ऑक्सीजन का 1 एटम। तो ग्लूकोज के मॉलिक्यूलर फॉर्मूला की बात करें वो है C6H12O6 जो कि एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स की इंफॉर्मेशन दे रहा है। जबकि अगर हम एम्पेरिकल फॉर्मूला की बात करें तो वो है CH2O जो कि बता रहा है सिंपलेस्ट रेशियो ऑफ एटम्स ऑफ एलिमेंट्स क्या है कंपाउंड के अंदर। अब अगर हम बात करें कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और एम्पेरिकल फॉर्मूला दोनों के बीच में क्या रिलेशन होता है, राइट। तो देखिए, रिलेशन बिटवीन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एंड एम्पेरिकल फॉर्मूला। किसी भी कंपाउंड के जो दो फॉर्मूला हैं, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और एम्पेरिकल फॉर्मूला, दोनों के बीच में क्या रिलेशन होता है, तो देखिए, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज इक्वल टू n इंटू एम्पेरिकल फॉर्मूला। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा, n इंटू एम्पेरिकल फॉर्मूला। अब एम्पेरिकल फॉर्मूला तो आप डिटरमाइन कर लेंगे, फिर ये n क्या है, ताकि उस n को एम्पेरिकल फॉर्मूला से मल्टीप्लाई करने पर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आएगा। तो ये n क्या है, n होता है मोलर मास ऑफ द कंपाउंड डिवाइडेड बाय मास ऑफ एम्पेरिकल फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड। यानी कि मोलर मास ऑफ द कंपाउंड आपको क्वेश्चन में गिवन होगा, तो उस मोलर मास की हेल्प से, उस मोलर मास में एम्पेरिकल फॉर्मूला जो आपने डिटरमाइन किया है कंपाउंड का, उसका मास यानी एम्पेरिकल फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड जो आएगा उसका टोटल मास आप मोलर मास ऑफ कंपाउंड में डिवाइड करके आप n निकाल लेंगे। n कोई भी एक इंटीजर टर्म होगा जिसको एम्पेरिकल फॉर्मूला से मल्टीप्लाई करने पर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आ जाएगा, राइट। तो आपको क्या करना होगा, देखो, जब भी आपको क्वेश्चन में मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पूछा जाए तो सबसे पहले आपको एम्पेरिकल फॉर्मूला डिटरमाइन करना है, फिर n डिटरमाइन करना है। n कैसे डिटरमाइन होगा, मोलर मास ऑफ द कंपाउंड क्वेश्चन में गिवन होगा और उसको आप मास ऑफ एम्पेरिकल फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड से डिवाइड करेंगे तो आपके पास n आ जाएगा, और इस n को एम्पेरिकल फॉर्मूला से मल्टीप्लाई करने पर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आ जाएगा, ठीक है। अब हम एक क्वेश्चन प्रैक्टिस लेते हैं जिसमें एम्पेरिकल फॉर्मूला का भी डिटर्मिनेशन कैसे होता है वो सीखते हैं, और फिर उससे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैसे डिटरमाइन किया जाता है उसको भी सीखते हैं, ठीक है। तो आइए देखिए, तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 लेते हैं, प्रैक्टिस क्वेश्चन। तो इसमें क्या कहा गया, देखिए, एन ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेन्स 40% कार्बन, 6.67% हाइड्रोजन एंड रिमेनिंग ऑक्सीजन। एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसमें 40% कार्बन होता है, 6.67% हाइड्रोजन होता है और रिमेनिंग ऑक्सीजन होता है। इफ द मोलर मास ऑफ द कंपाउंड इज 180 ग्राम पर मोल, अगर कंपाउंड का मोलर मास 180 ग्राम पर मोल है, देन व्हाट विल बी द एम्पेरिकल फॉर्मूला एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड। तो आपको बताना है कि कंपाउंड का एम्पेरिकल फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या हो जाएगा। अब पहले तो ये देखिए कि आपको ये तो पता चल गया कि इस कंपाउंड में 3 आइटम्स हैं,
कार्बन है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। कार्बन कितना है 40%, हाइड्रोजन कितना है 6.67%, लेकिन ऑक्सीजन कितना है ये नहीं दिया गया है। तो आपका सबसे पहला काम क्या है, आपको ये पता करना है कि इस कंपाउंड में ऑक्सीजन कितना परसेंटेज में है। तो परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन निकालने के लिए क्या करेंगे, कार्बन का परसेंटेज और हाइड्रोजन का परसेंटेज ऐड करके उसको 100 में से सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, तो आपके पास परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन आ जाएगा। और फिर उसके बाद सबसे पहले एम्पेरिकल फॉर्मूला निकालेंगे, और एम्पेरिकल फॉर्मूला निकालने के बाद फिर एम्पेरिकल फॉर्मूला का मास निकालेंगे, जिससे आपके पास n आ जाएगा, और n और एम्पेरिकल फॉर्मूला की हेल्प से मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालेंगे। तो देखिए कैसे प्रोसीड करेंगे। तो सबसे पहला स्टेप क्या होगा आपका, सबसे पहले आपको परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन डिटरमाइन करना है। कैसे होगा, 100 माइनस परसेंटेज ऑफ कार्बन दैट इज 40 प्लस परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन दैट इज 6.67, ऐड कर लिया आपने, तो 100 माइनस ये हो गया 46.67। अब 100 में से 46.67 माइनस कर लेंगे तो आपके पास आ जाएगा 53.33% ऑफ ऑक्सीजन। तो कार्बन का और हाइड्रोजन का परसेंटेज तो क्वेश्चन में गिवन ही था, और आपने ऑक्सीजन का परसेंटेज भी इन दोनों की हेल्प से निकाल लिया, जो कि आया 53.33% ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, अब स्टेप 2 देख। स्टेप 2 में हम सीखेंगे कि किसी भी कंपाउंड का एम्पेरिकल फॉर्मूला कैसे डिटरमाइन किया जाता है। आपको क्या करना है, सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड में लिख देना है तीनों एटम्स के सिंबल। कौन कौन है, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, और इन एटम्स के जो परसेंटेज गिवन है क्वेश्चन में उनको उनके मोलर मास से डिवाइड करना है। तो कार्बन का परसेंटेज कितना गिवन है 40, कार्बन का मोलर मास होता है 12। हाइड्रोजन का परसेंटेज कितना गिवन है 6.67, हाइड्रोजन एटम का मोलर मास है 1। ऑक्सीजन का कितना परसेंटेज हमने डिटरमाइन कर लिया 53.33, और ऑक्सीजन का मोलर मास कितना है 16। इस तरह से जो भी एलिमेंट्स गिवन हैं उनके सिंबल्स को लिखते हुए उनके परसेंटेज कंपोजिशन में हमने उनके मोलर मास को डिवाइड कर दिया। डिवाइड करने के बाद हमारे पास कुछ आंसर आएगा। क्या आंसर आया, कार्बन के लिए आया 3.3, हाइड्रोजन के लिए आया 6.67, ऑक्सीजन के लिए आया 3.3। यहाँ पे जो आंसर हमारे पास आता है, क्योंकि स्टूडेंट्स हमको एम्पेरिकल फॉर्मूला के लिए सिंपलेस्ट रेशियो चाहिए, और सिंपलेस्ट रेशियो के लिए क्या करना होगा, जो सबसे लीस्ट वैल्यू होगी उसको सभी से डिवाइड करना होगा। अब यहाँ पे आपको दिख रहा है 3.3 सबसे लीस्ट वैल्यू है, तो हम क्या करेंगे 3.3 से 3.3 को डिवाइड करेंगे। अगेन सेकंड कौन सा है 6.67, इसको भी 3.3 से डिवाइड करेंगे। थर्ड कौन सा है 3.3, इसको फिर से 3.3 से डिवाइड करेंगे। मैं रिपीट कर देता हूँ, एक बार ध्यान से देखिए। क्या कहा मैंने कि जब भी आप एलिमेंट्स के सिंबल्स लिखने के बाद उनके परसेंटेज कंपोजिशन में उनके मोलर मास को डिवाइड कर देंगे, तो आपके पास जो आंसर आएगा उसमें जो सबसे लीस्ट वैल्यू होगी उस लीस्ट वैल्यू को सभी वैल्यूज से डिवाइड कर देना है। यहाँ पे लीस्ट वैल्यू है 3.3, तो हमने क्या किया 3.3 को 3.3 से डिवाइड किया, 6.67 को भी 3.3 से डिवाइड किया, और 3.3 को 3.3 से डिवाइड किया। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे जो आंसर आएगा, अगर वो आंसर सिंपल होल नंबर में है 1 2 3 4 5 6 तो ठीक है, लेकिन अगर वो डेसिमल 1 के बाद डेसिमल है और डेसिमल के बाद जो वैल्यू है 5 से कम है, तो उस वैल्यू को जो डेसिमल से पहले वैल्यू है उसको एज इट इज़ रखना है। अगर डेसिमल के बाद वैल्यू 5 से ज़्यादा है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है, तो फिर आपको राउंड ऑफ कर देना है। ठीक है, तो और जब एग्जैक्टली 0.5 है तो उसको एज इट इज़ रखना है। ठीक है, मैं वापस रिपीट करता हूँ, मैंने क्या बोला है, मैंने ये बोला है कि यहाँ पे जो फाइनल आंसर आपके पास आया है, अगर ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 सिंपल होल नंबर है तो बहुत अच्छी बात है, वो आपका एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम्स हो जाएंगे जो उस एम्पेरिकल फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड में प्रेजेंट है। ठीक है, जैसे आप देखिए 3.3 को 3.3 से डिवाइड करेंगे आंसर 1 आएगा, ऑक्सीजन के लिए भी 3.3 से 3.3 को डिवाइड करेंगे आंसर 1 आएगा, लेकिन हाइड्रोजन के लिए जब आप 6.67 को 3.3 से डिवाइड करेंगे तो आंसर 2 पॉइंट थोड़ा सा ज़्यादा आएगा, राइट, 2.0 समथिंग कुछ आंसर आएगा, 2 एग्जैक्ट नहीं आएगा, 2 से थोड़ा सा ज़्यादा आएगा। तो 2 के बाद डेसिमल होगा, डेसिमल के बाद जो वैल्यू आएगी वो वैल्यू अगर डेसिमल के बाद वाली वैल्यू 5 से कम है, डेसिमल के बाद वाली वैल्यू अगर 5 से कम है तो फिर आपको इस 2 को एज इट इज़ रखना है, यानी डेसिमल के पहले वाली वैल्यू को एज इट इज़ रखना है। अगर डेसिमल के बाद वाली वैल्यू 5 से ज़्यादा है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है, तो यहाँ एक बढ़ा देना है डिजिट को, 2 की जगह 3 हो जाएगा। और अगर एग्जैक्ट 0.5 ही है तो फिर 0.5 ही रखना है, मतलब डेसिमल के बाद 5 है तो ये वैल्यू एज इट इज़ रहेगी 0.5 के साथ, और 5 से कम है तो एज ये 2 भी रह जाएगा और डेसिमल के बाद वाली डिजिट स्किप हो जाएगी, और अगर 5 से ज़्यादा है तो राउंड ऑफ हो जाएगा। तो यहाँ वैल्यू 2.01 या जो भी था 5 से कम था तो उसको स्किप कर दिया, 2 एज इट इज़ रह गया। तो हमारे पास कंपाउंड का एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या आया CH2O। कार्बन, ये 1 जो है ये कार्बन का एटम है,
टू जो है वो हाइड्रोजन का एटम है और वन जो है वो ऑक्सीजन का एटम है। इस तरह से कंपाउंड का एम्पेरिकल फॉर्मूला आ गया CH2O। अब मास ऑफ एम्पेरिकल फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड क्या आएगा, 12 इंटू कार्बन का एटम 1 है, हाइड्रोजन का मास 1, हाइड्रोजन के एटम्स 2 हैं, 16 ऑक्सीजन का मास और ऑक्सीजन का एटम 1 है। तो 12 इंटू 1 12, 1 इंटू 2 2 एंड 16 इंटू 1 16। ऐड कर लीजिए, ये आ गया 30 ग्राम। तो इस तरह से आपने देखा हमने स्टेप 2 में एम्पेरिकल फॉर्मूला डिटरमाइन कर लिया और एम्पेरिकल फॉर्मूला का मास डिटरमाइन कर लिया। अब आगे चलते हैं, हम स्टेप 3 में एन डिटरमाइन करेंगे और फिर एन से मॉलिक्यूलर फॉर्मूला डिटरमाइन करेंगे। तो देखिए स्टेप 3 पे चलते हैं। स्टेप 3 में हमने क्या कहा, एन कैसे डिटरमाइन करते हैं, मोलर मास ऑफ द कंपाउंड डिवाइडेड बाय मास ऑफ एम्पेरिकल फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड। मोलर मास कितना है 180 ग्राम पर मोल, क्वेश्चन में गिवन है। मास ऑफ एम्पेरिकल फॉर्मूला 30 हमने ऑलरेडी ऊपर डिटरमाइन कर लिया है, तो 180/30 कर लेंगे, एन आ जाएगा 6। अब आपको पता है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है, एन इंटू एम्पेरिकल फॉर्मूला, तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो जाएगा 6 इंटू CH2O। तो 6 इंटू CH2 करेंगे तो क्या हो जाएगा C6H12O6। तो इस तरह से आपने देखा हमने 3 स्टेप्स के अंदर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और एम्पेरिकल फॉर्मूला दोनों डिटरमाइन कर लिए। सबसे पहले स्टेप 1 में हमने परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन निकाला, स्टेप 2 में हमने एम्पेरिकल फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड निकाला और एम्पेरिकल फॉर्मूला का मास निकाला, और स्टेप 3 में हमने एन की वैल्यू डिटरमाइन की और फिर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकाला। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि आपको हर बार मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ही पूछे, कई बार क्वेश्चन आपको एम्पेरिकल फॉर्मूला ही निकालने के लिए देता है, आगे नहीं पूछता है। तो अगर आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पूछे तो आपको एन डिटरमाइन करना पड़ेगा, फिर आगे एम्पेरिकल फॉर्मूले की हेल्प से मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकलेगा। लेकिन अगर आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला नहीं पूछे तो फिर आपको एन डिटरमाइन करने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन में सिर्फ एम्पेरिकल फॉर्मूला लिख के वही आपका आंसर हो जाएगा। तो आइए कुछ और क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं जिससे आपका कंसेप्ट और अच्छे से क्लियर हो जाए। देखिए क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ पे क्या कहा गया है, और कंपाउंड कंटेन्स 75.2% ऑफ एन एलिमेंट X, मोलर मास 75 ग्राम पर मोल, एंड 24.8% ऑफ एलिमेंट Y, मोलर मास 16 ग्राम पर मोल, देन व्हाट विल बी द सिंपलेस्ट फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड। आपके पास एक कंपाउंड है जिसमें एलिमेंट X है जिसका परसेंटेज है 75.2%, मोलर मास है 75 ग्राम पर मोल। दूसरा एलिमेंट है Y जिसका परसेंटेज है 24.8 और उसका मोलर मास कितना है 16 ग्राम पर मोल, और आपको बताना है कंपाउंड का सिंपलेस्ट फॉर्मूला क्या होगा। तो स्टूडेंट्स पहली बात तो ये समझ लीजिए, जो सिंपलेस्ट फॉर्मूला है वो एम्पेरिकल फॉर्मूला ही होता है, एम्पेरिकल फॉर्मूला को ही सिंपलेस्ट फॉर्मूला कहते हैं। यानी इस बार क्वेश्चन में आपको सिर्फ एम्पेरिकल फॉर्मूला डिटरमाइन करने के लिए कहा गया है, इस बार आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला डिटरमाइन नहीं करना है। तो मैंने आपको क्या सिखाया, सबसे पहले देखिए इसमें एलिमेंट कौन कौन से हैं, X और Y। तो आपने दोनों एलिमेंट्स को लेफ्ट हैंड साइड में लिख दिया X और Y। क्या करना है आपको उन एलिमेंट्स के परसेंटेज कंपोजिशन में उन एलिमेंट्स के मोलर मास से डिवाइड कर देना है। तो X का परसेंटेज कंपोजिशन गिवन है 75.2, तो 75.2 लिख दिया। डिवाइड करना है मोलर मास से, कितना है मोलर मास X का 75, तो 75.2 को 75 से डिवाइड करेंगे तो ये 1.0 समथिंग कुछ आंसर आ जाएगा। Y जो है उसका परसेंटेज कितना है 24.8, डिवाइड करेंगे किससे 16 से, मोलर मास ऑफ Y कितना है 16, ये आ गया 1.5। तो मैंने अभी आपको स्टूडेंट्स क्या बोला कि अगर डेसिमल के बाद 5 से कम वैल्यू है, 4 है, 3 है, 2 है, 1 है, तो उसको स्किप कर देंगे और डेसिमल के पहले वाली वैल्यू को एज इट इज़ रखेंगे। अगर 5 से ज़्यादा है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है, तो उसको स्किप करके नेक्स्ट वैल्यू को एक बढ़ा देंगे। लेकिन अगर एग्जैक्टली 5 ही है, डेसिमल के बाद क्या है 5, तो उसको एज इट इज़ रखना है, उसमें कुछ भी चेंज नहीं करना, ना उसको स्किप करना है ना उसकी आगे वाली वैल्यू को बढ़ाना है, उसको एज इट इज़ रखना है। तो एज इट इज़ रखेंगे तो 1.5 या किसी का भी 0.5 एटम तो नहीं होता है, तो क्या करना होगा आपको दोनों एटम्स को 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। क्या करना होगा, दोनों एटम्स को 2 से मल्टीप्लाई करना होगा ताकि जो 0.5 है ये नेक्स्ट नंबर में जाके कन्वर्ट हो जाए। तो आपने 1 को भी 1.0 जो आया उसको भी 2 से मल्टीप्लाई किया और y के लिए जो 1.5 आया उसको भी 2 से मल्टीप्लाई किया। 2 से मल्टीप्लाई करने पर x के लिए वैल्यू आ गई 2, y के लिए वैल्यू आ गई 3। तो इस कंपाउंड का एम्पेरिकल फॉर्मूला या सिंपलेस्ट फॉर्मूला क्या हो गया, X2Y3। ठीक है, अब इसी तरह का एक क्वेश्चन और देखिए जिससे आपका कंसेप्ट और क्लियर हो जाए। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या कह रहा है, अ कंपाउंड कंटेन्स 50% ऑफ एन एलिमेंट X, मोलर मास 20 ग्राम पर मोल, एंड 50% ऑफ एलिमेंट Y, मोलर मास 10 ग्राम पर मोल, देन व्हाट विल बी द सिंपलेस्ट फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड। अब क्या कह रहा है क्वेश्चन में आपको कि कंपाउंड है जिसमें एलिमेंट X है जिसका परसेंटेज है 50% और उसका मोलर मास है 20 ग्राम पर मोल। दूसरा एलिमेंट है Y जिसका परसेंटेज है 50%,
Y का मोलर मास है 10 ग्राम पर मोल और आपको सिंपलेस्ट फॉर्मूला डिटरमाइन करना है, अगेन एम्पेरिकल फॉर्मूला डिटरमाइन करना है, ठीक है। सिंपलेस्ट फॉर्मूला कहें या एम्पेरिकल फॉर्मूला कहें, बात सेम है। अब देखिए कैसे करेंगे। x और y दो एलिमेंट है, हमने लेफ्ट हैंड साइड में दोनों को लिख दिया। अगला स्टेप क्या है, जो भी परसेंटेज कंपोजिशन है इन x और y का, उसमें उनके मोलर मास को डिवाइड करेंगे। तो x का परसेंटेज कितना है 50, x का मोलर मास है 20, 50/20 किया, क्या आंसर आ गया 2.5। y का मोलर मास कितना है 50, कितने से डिवाइड किया 10 से, 50/10 क्या आ गया 5। अब यहाँ वैल्यू कितनी है 2.5, यहाँ वैल्यू कितनी है 5, कौन सी वैल्यू लोअर है 2.5। क्या कंसेप्ट है आपका, क्या सिखाया मैंने आपको कि जो लोअर वैल्यू है उससे दोनों को डिवाइड कर देंगे। तो दोनों को डिवाइड कर दिया, 2.5 से 2.5 को डिवाइड किया, 5 से भी 2.5 को डिवाइड किया। 2.5 डिवाइड बाई 2.5 कितना आ गया 1, 5 को 2.5 से डिवाइड किया, आंसर कितना आ गया 2, राइट। तो अब क्या करेंगे देखो, तो 1 और 2 आ गया, तो x के लिए वैल्यू कितनी आई 1, y के लिए वैल्यू कितनी आई 2। तो एम्पेरिकल फॉर्मूला कहें या सिंपलेस्ट फॉर्मूला कहें इस कंपाउंड का कितना आ गया XY2। तो इस तरह से स्टूडेंट्स आपने देखा, इस वीडियो लेक्चर में हमने बात की परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ एलिमेंट की, कि परसेंटेज कंपोजिशन क्या होता है। फिर उसके बाद हमने देखा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है, एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या होता है, दोनों में रिलेशन क्या होता है। और फिर हमने क्वेश्चन प्रैक्टिस की। क्वेश्चन प्रैक्टिस में हमने दो तरह के क्वेश्चन देखे। पहला क्वेश्चन वो जिसमें आपको एम्पेरिकल फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दोनों डिटरमाइन करने होते हैं, और दूसरे वो टाइप के क्वेश्चंस देखे जिसमें आपको सिर्फ और सिर्फ एम्पेरिकल फॉर्मूला डिटरमाइन करना होता है, सिंपलेस्ट फॉर्मूला डिटरमाइन करना होता है। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ पे जो भी हमने आपको समझाया समझ में आया होगा। अगर आपको कोई कंसेप्ट या कोई क्वेश्चन का कोई पार्ट समझ में नहीं आया है तो उसको कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन कीजिएगा, उस पे बेस्ड हम एक सेपरेट वीडियो अलग से बना लेंगे। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए, ताकि क्लास 11th के चैप्टर वाइज टॉपिक वाइज सारे वीडियोस आपको अवेलेबल हो जाएं और सिस्टमेटिक तरीके से आप 11th की पूरी केमिस्ट्री को अच्छे से पढ़ पाएं। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।